दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पढ़ाए जा चुके हैं। तो 35 में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। 126 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया था? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, चंगेज खान या चौथा ऑप्शन है फाहियान। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन ह्वेनसांग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा इसको ध्यान रखेंगे, ह्वेनसांग ने सी योग की नामक ग्रंथ की रचना की थी। और ये फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने जो है फो क्योंकि नामक ग्रंथ की रचना की थी। चंगेज खान, ये बच्चों आपका ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश के समय में इन्होंने आक्रमण किया था भारत पर और ये मंगोल था। मेगास्थनीज ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। 127 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? राजगृह, बोधगया, कुशीनगर या वैशाली? तो इसका बच्चों सही आंसर है महापरिनिर्वाण का मतलब है महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? तो निधन हुआ था बच्चों कुशीनगर में। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसके अलावा इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 128 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण, नगरीय, अर्ध ग्रामीण, शहरी? तो इसका बच्चों राइट आंसर है नगरीय सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सेकंड ऑप्शन सही है। 129 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था पावा में, कुंडग्राम में, लुम्बिनी में, राजगृह में? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कुंडग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने जो है जैन धर्म के पंच महाव्रतों में जो आपका पांचवा महाव्रत है ब्रह्मचर्य उसको जोड़ा था। और महावीर स्वामी का निधन जो है पावापुरी में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, सर टॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं? इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में आया था सर टॉमस रो। और ये अपने साथ में क्या लेकर आया था? बग्घी लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की है तारानाथ, मार्को पोलो, अलबरूनी, इनमें से कोई नहीं? तो तहकीक ए हिंद की रचना की थी बच्चों अलबरूनी ने और ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, तंजौर मंदिर या फिर सोमनाथ मंदिर? तो इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन सोमनाथ मंदिर पर जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। इसके अलावा जो है समय आपसे पूछा जाए तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। इसके अलावा भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे। 134 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, सीतापुर? तो इसका बच्चों सही आंसर है गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा नामक स्थान, जहां पर जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना होती है जिसमें एक पुलिस चौकी को क्रांतिकारियों ने जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर यह कांड हुआ था जो कि गोरखपुर जिले में स्थित है। 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1932 का पूना समझौता किसके मध्य हुआ था या किससे संबंधित है? भारतीय
मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय महिलाएं या फिर भारतीय दलित वर्ग। तो सही आंसर बच्चों है फोर्थ ऑप्शन, भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। और ये समझौता जो 1932 में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है गांधी अब्दुल गफ्फार खान, फिरोज गांधी या राजीव गांधी। तो सही आंसर बच्चों है सेकंड ऑप्शन, अब्दुल गफ्फार खान को। 37 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1939, 1940, 1942 या फिर 1946। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और समय पूछा गया है 1942। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 138 नंबर है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पर वर्तमान की बात की जा रही है। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कई बार बताया जा चुका है। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति, पीएल सिंघवी समिति, आरएस सरकारी समिति या बलवंत राव मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा बच्चों बलवंत राव मेहता समिति ने की थी और इसी के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या पेरिस में? इसका जो राइट आंसर है द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। 142 नंबर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 16, 18, 20 या 22? इसका जो राइट आंसर है 22 भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं, जिसमें अंग्रेजी और भोजपुरी शामिल नहीं है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है 30 दिनों में, 60 दिनों में, 6 महीने में, 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो वो 6 महीने के अंदर जो है भरा जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 10 या फिर 9? तो भारतीय संविधान में 6 अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले 7 अधिकार थे। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा करके एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। संपत्ति का अधिकार जो था वो 7वां अधिकार था, बट उसको हटा करके अब संवैधानिक अधिकार के रूप में कर दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार आपके हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एडमिरल, जनरल? इसका जो सही आंसर है जो राष्ट्रपति होता है ये भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेकंड ऑप्शन सही है। 146 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या लाल बहादुर शास्त्री? तो सही आंसर बच्चों है थर्ड ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 147 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 13 मार्च 1950, 12 दिसंबर 1930 या 11 मई 1960? इसका बच्चों राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो भारत का वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सबसे पहले भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई और वो थी बच्चों सुचेता कृपलानी। आप इसको याद रखेंगे, सुचेता कृपलानी भारत की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़, ये तो कल के वीडियो में भी पढ़ाया जा चुका है। काली मृदा होती है, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? सरसों, गेहूं, मटर या धान?
तो खरीफ की फसलें ध्यान रखिएगा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। तो ये धान आपका सही आंसर हो जाएगा। और धान के साथ में सभी बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। गेहूँ, सरसों, मटर ये रबी की फसलें कहलाती हैं। 151 नंबर है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, डोडा बेटा, गुरु शिखर या पारसनाथ? सेकेंड ऑप्शन बच्चों सही है, डोडा बेटा। ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी है, शिखर है। 152 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1947, 1951, 1949, 1952? तो 152 का बच्चों सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। 153 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फान एक स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड की, चीन की, जापान की या फिर भारत की? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फान। ये स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। अगर भारत की बात करेगा तो भारत में स्थानीय पवन कौन सी है? लू। ध्यान रखेंगे भारत में स्थानीय पवन कौन सी है? लू। और यही लू जब अमेरिका में चलती है तो उसको चिनूक कहा जाता है। 154 नंबर क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। यहाँ पर विसुवियस है, ध्यान रखेंगे भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, फिर इटली में। तो इसमें बच्चों राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, इटली में स्थित है विसुवियस ज्वालामुखी। इसके अलावा इटली में एटना ये आपका जो है जागृत ज्वालामुखी भी है। तो एटना एक जागृत ज्वालामुखी जो इटली में स्थित है और विसुवियस भी आपका इटली में स्थित है। इसके अलावा भारत में बैरन द्वीप ये आपका एक मात्र ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर है, इग्लू स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इग्लू का और स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? एस्किमो, पिग्मी, मसाई या बुशमैन? तो ये सभी जनजातियां हैं, इनको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपका प्रश्न 2023 की परीक्षा में भी आया था। तो एस्किमो जनजाति है जो इग्लू और स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, 933, 989 या फिर 904? तो इसमें बच्चों सही आंसर है 943। प्यारे बच्चों इन सभी इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये कॉमन सेंस पर आधारित और जीके के प्रश्न होते हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश और भारत सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया? तो सबसे छोटा महाद्वीप बच्चों ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर, भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, कुडप्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र? तो इसमें बच्चों सही है धारवाड़ तंत्र इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? जर्मनी, जापान, सिंगापुर या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत अगर पूछे तो आपको जर्मनी में लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती? नारियल, टीक, केला या फिर सेब? तो केले के वृक्ष में जो है लकड़ी नहीं पाई जाती है। आपने केले के वृक्ष भी देखे होंगे। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बच्चों रहे आपके सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंतर्गत। इसमें आपके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।